हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको फिजिक्स में कुछ परिभाषाएं बता रहे हैं। जैसा कि पहली परिभाषा चुंबकीय फ्लक्स। यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई तल लें तो चुंबकीय क्षेत्र तथा तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये दिया है फाई, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए परिभाषा को, यानी चुंबकीय क्षेत्र है हमारा बी और तल का क्षेत्रफल है ए, तो फाई बराबर हो गया बी ए और इसका मात्रक होता है वेबर। अगली हमारी डेफिनेशन है लेंज का नियम। लेंज का नियम, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये दो परिभाषाएं आप नोट कर लें। उसके बाद में हम कुछ परिभाषाएं और लिखवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी परिभाषा है, नेक्स्ट हमारी परिभाषा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये परिभाषा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी कुंडली तथा जब किसी कुंडली तथा जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच, चुंबक के बीच, चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल, तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को, इस घटना को, इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा उत्पन्न, तथा उत्पन्न, तथा उत्पन्न वैद्युत वाहक बल को, उत्पन्न वैद्युत वाहक बल को, वैद्युत वाहक बल को प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित वैद्युत वाहक बल
कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ये परिभाषा रिपीटेड परिभाषा है, एक कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इस परिभाषा को अच्छे से तैयार कर लें। एक बार परिभाषा को फिर से देख लें। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा उत्पन्न वैद्युत वाहक बल को प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इस तरह से हमारी 3 परिभाषाएं हो गई और इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है लेंज का नियम। लेंज का नियम तो लिखवा दिया है। लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम, लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण, एवं ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच, किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच, चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराने के लिए, सापेक्ष गति कराने के लिए, सापेक्ष गति कराने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। क्या है? कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यांत्रिक कार्य करने से, यांत्रिक कार्य करने से, यांत्रिक कार्य करने से व्यय, यांत्रिक ऊर्जा ही व्यय, यांत्रिक व्यय या खर्च, व्यय यांत्रिक ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा के रूप में, तथा प्रेरित
प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। इस प्रकार ऊर्जा केवल, इस प्रकार ऊर्जा केवल, इस प्रकार ऊर्जा केवल, इस प्रकार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। अतः लेंज का नियम, अतः लेंज का नियम, अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, पालन करता है, पालन करता है। लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण, एक बार इसे फिर से देख लें। लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण, किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यांत्रिक कार्य करने से व्यय या खर्च, व्यय यांत्रिक ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार ऊर्जा के बल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इस तरह से हमारी 3 परिभाषाएं हो गई। इन परिभाषाओं को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में इनको याद करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो देखते रहें और पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।